अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन जिंदगी। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलना है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैदराबाद सिटी में मौजूद हैं। हैदराबाद सिटी की ऐसी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं और अपने बिजनेस के हिसाब से कासिमाबाद के फोरम के सदर भी हैं। तो उस शख्सियत से हमने मिलाने जा रहे हैं। उस शख्सियत का नाम है इंजीनियर रहमतुल्लाह एहसान साहब। आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर सराफल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, ये आपका हमारे ऊपर है। अच्छा सर, बहुत सारे इशू है जो आवाम आप सुनना चाहती है। एक तो माशाल्लाह आपके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। आपका हैदराबाद में एक सोशल एक्टिविटी का ऐसा सिस्टम है जो नाज़रीन आपसे बहुत खुश हैं कि आप हैदराबाद में रहकर सोशल एक्टिविटी की तरफ भी रुझू है। और दूसरा, आप बिजनेस कासिमाबाद के सदर भी हैं, तो ये भी इशू है। और आपका तीसरा इशू सियासत का रह चुका है, ये आप सियासत में भी हैं। ये तीनों पहलू हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि आप जिस फोरम कासिमाबाद के सदर हैं वो थोड़ा बिजनेस पे बात करें ताकि आवाम को पता चले कि आज का बिजनेस में किस लेवल पे रहे और बिजनेस करने के लिए किन किन मुश्किलातों से गुजर रहा है। मेहरबानी सर, बेहतरीन है कि हम जो हैं बेसिकली प्रेसिडेंट कासिमाबाद बिजनेस फोरम हमने 2016 में बनाई थी। उससे पहले प्रॉपर्टी एसोसिएशन बनाई थी। 2012 में मैं उसका सदर रहा हूँ और क्योंकि रजिस्टर्ड एसोसिएशन थी, हर किसी की फाइल में आती है। उससे पहले भी जो मखसूस थी, जो रजिस्टर्ड नहीं थी, जैसे अंजुमन ताजरा ने कासिमाबाद थी या कासिमाबाद शॉपकीपर एसोसिएशन थी। और उसके बाद मुख्तलफ जैसे एसोसिएशन बनी हुई है पूरी सिंध में, स्पेशली ताजरों के लिए। ये नाम की होती है, माना रजिस्टर्ड नहीं होती। ऑफिशियली एज इंजीनियर मेरा यही पहलू था कि हम पहले रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार से। उसके बाद ऑफिशियली हम आ गए, हमें नंबर मिला। उसके बाद कम से कम हमें बात करने का आसान होता है ताकि कानून के वे के हिसाब से अनऑफिशियली हम काम नहीं करते। ऐसे ही हमने रजिस्टर कराया। अभी माशाल्लाह कासिमाबाद आप आए, देखा है कि कासिमाबाद एक शहर है और मेरा हैदराबाद समझते हैं ऐसे कि आपके इलाके का है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपने कारोबार कासिमाबाद का देखा होगा, फ्रेंचाइज देखी होगी, सिस्टम देखा होगा। और अच्छी बात आपने देखी होगी, फैमिलियाँ चल रही है, कर रही है, अपने बच्चों के साथ मना शॉपिंग कर रही है। और कासिमाबाद की आबादी 90% अंदरूनी सिंध से मना डिपेंड करती है। जो आपके इलाके शहर से, सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि आपके मना कश्मीर बेकमाबाद शिकारपुर से डाकू या किसी कोई मसाइल होते हैं, वो उधर से निकल के आते हैं। अक्सर दीवान कम्युनिटी आके उन्होंने भी अपना कारोबार का शुरू किया है और खुश है। और अगर उनको कारोबार भी मिला है, और सबसे अच्छी बात जो मैंने पहले दिन से ये टाइटल लिया था कि कासिमाबाद में तालीम अच्छी होनी चाहिए। तालीम में ये है कि बेहतरीन पूरे हैदराबाद के, जैसे हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, और तो उसकी सबसे अच्छी तालीम जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमारी कासिमाबाद में माशाल्लाह भी है। जैसे बीकन हाउस है, सेंट बोनांचा है, सिटी स्कूल है अगर पैसे वाले। और उसके बाद ये सिंधी मीडिया के स्कूल है, वो भी हमने इधर खोले हैं कि भाई उनको मिले। और तीसरी बात ये बताऊँ कि जो अपना वालिदैन अपने बच्चों को बाहर तो छोड़ते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, LMC में, सिंध में, और अपना मेरा यूनिवर्सिटी में। तो मेरी कासिमाबाद में 100 से ज़्यादा यूथ हॉस्टल है। अच्छा। बैचलर्स हैं जिसमें आके बच्चे पढ़ते भी हैं, और जब फ्री होते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है तो लाइब्रेरी चले जाते हैं या उधर पढ़ते हैं। 100 से ज़्यादा मेरी कासिमाबाद में यूथ हॉस्टल है। और कम से कम एक हॉस्टल में मेरे हिसाब से 13 कमरे, तो 5 से, तो मेरे हिसाब से कम 75 से लेके 150 बच्चे एक कमरा हॉस्टल में रहते हैं माशाल्लाह। और जो दूसरी तरह थोड़ा करूँ कि ये तो है मैंने जेंट्स के या बच्चों के, ऐसे ही तकरीबन 22 या 23, मेरे ख्याल में अभी 25 हो गई है, वो बच्चों की भी है। अच्छा। लड़कियों की भी हमने हॉस्टल बनाई है। उसकी जो होती है मना उधर संभालती है, वो भी लेडी टीचर होती है, उनका स्टाफ लेडी होता है। तो ऐसे ही चलाते हैं कि बच्चों को भी तकलीफ ना हो। तो माँ वालिदैन उसको नहीं छोड़ रहे थे कि भाई कहाँ रहोगी, कहाँ किसी रिश्तेदार के पास। तो माशाल्लाह वो भी मना सिस्टम बेहतरीन हो गया है कि कासिमाबाद से मेरे साथ। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपने कासिमाबाद को एजुकेशन की, एजुकेशन इसी वजह से, क्योंकि कहते हैं अगर जिस मुल्क की एजुकेशन है
تو وہ ملک کبھی بھی پیچھے نہیں جا سکتا. یہ آپ کو جس ہونا چاہیے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے چلے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ ہمارے انجینئر صاحب رحمت اللہ صاحب کر رہے ہیں. یہ آپ کو جس ہونا چاہیے. اچھا سر دوسری بات یہ کہ پہلے تاجران کو بہت سارے مشکلاتوں سے گزرنا پڑتا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں پولیس بھی تنگ کرتی تھی یا کچھ ایسے حضرات لوگ بھی ہوتے تھے جو گن یا ڈنڈے کے زور پر اسے بھتا لیتے رہتے تھے. تو آپ کے صدر بننے سے تاجران کو آپ کی طرف سے کون کون سے فائدے مل رہے ہیں یا آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل سر، پہلے یہ تھا کہ 2015 سے پہلے 10 سال پہلے کہ جو میرا تاجر تھا اسپیشلی قاسم آباد کا، کیونکہ ادھر پتہ نہیں کتنی پارٹیاں ہیں ہمارے قاسم آباد میں، جو ان کا ہیڈ آفس قاسم آباد میں، ایسے ہی جو بھتا خور یہ ہوتا. تو 2015 سے پہلے تاجر کی کمزوری تھی کہ ان کے شیلٹر لیتا تھا. اچھا ہاں، تاجر دکان کھولا، یہ کاروبار کیا تو ان کو جو سمجھو گے مشکل لوگ ہوتے ہیں ان کے بدلے نہیں. ابھی ماشاءاللہ یہ بہترین پوزیشن ہو گئی ہے. عرفان بلوچ کے آنے کے بعد شاہ ہو، سمجھے شیخ صاحب ہو یا موجودہ بلی ایس پی ہو، تو ان کے کم از کم یہ ہوا ہے تقریب کہ جو کرمنلز تھے انہیں اپنی وہ ایکٹیویٹی چھوڑ کے تاجروں میں شیلٹر دینا شروع کیا ہے. اچھا وہ مکس ہو گئے ہمارے میں کہ لازمی ان کی پر وہ ان کو سختی سے منع ہے کہ کوئی بھی ایسا لوگ جو ہمارے کمیونٹی کو خراب کرے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور پہلے اپنا بچوں کو کاروبار کرائیں، تعلیم پڑھائیں، اور اس کے بعد اگر کرمنل ہے تو ان کو بھی سیدھی لائن پہ ڈالنے کی. بزنس فورم نے اپنی ایکٹیویٹی کی ہے بھائی آ کے اپنا کاروبار کرو، جتنا آپ کے پاس ریڑھا لگاؤ، کوئی کاروبار کرو کہ بھائی نکلو. تو جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے جو سدھر جاتا ہے، تو میرے خیال میں اس پوزیشن میں 10 سال میں کرمنلز بھی تقریباً بھاگ گئے ہیں، یا جو ایسے لوگ تھے جو ہمیں تنگ کرتے تھے وہ بھی ابھی بالکل خاموش ہو گئے. زبردست. اچھا ایک اور بات جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کی پولیس میں بھی زیادہ تر خدمت کرتے ہیں. جو لوگ جن لوگوں کو پولیس تنگ کرتی ہے یا پولیس میں پھنس جاتے ہیں ان میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے، وہ بھی ہمیں بتاتے چلیں. بالکل بہترین ہے سر. 2019 سے پہلے پوری پاکستان میں اسپیشلی سندھ میں کہیں بھی سیف سٹی پروجیکٹ نہیں جو گورنمنٹ کو دے رہا ہے. صحیح. قاسم آباد میں آپ گھومیں گے، جہاں جہاں گھومیں گے CCTV کیمرہ لگی ہوئی ہے. صحیح. تقریباً 9 کلومیٹر میں فائبر بچی ہوئی ہے، جہاں ہر چوک پہ ہر رستے پہ کیمرہ لگی ہوئی ہے. آپ کیمرہ کے نظر ہوں گے. وہ بزنس فورم خود اس کو افورڈ کرتا ہے جو 15 قاسم آباد ہے علی پرس پہ، اس کو ہینڈنگ کی ہے. اس پہ تقریباً 100 سے زیادہ کیمرہ چل رہی ہے. IP کیمرہ جو ہوتی ہے وہ 4 میگا پکسل کی ہے، وہ چل رہی ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ضرور نہیں ہے کہ کرائم ہو. کرائم کو تو ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پولیس کو مدد کرتے ہیں کہ بھائی یہ کرو. کرائم ہو جاتا ہے پر پولیس ہماری مدد کرتی ہے کہ اس کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آسان. کیوں اس پر کام نہیں ہو رہا؟ کیوں اسی کے لیے نہیں کیے جا رہی ہے؟ انکروچ کے حوالے سے لوگوں کو بہت سارے مسئلوں سے گزرنا پڑتا ہے. کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، تو آتے آتے ہاسپٹل میں اسے بہت ساری تکلیفوں گزرنا پڑتا ہے. تو کیا حیدرآباد کی انکروچمنٹ کے بارے میں آپ؟ بالکل بھائی جان، یہ سب سے بڑا آج کل مسئلہ ہر شہر کا ہے، پر اسپیشلی حیدرآباد قاسم آباد کا انکروچر ہے، جو ریڑھا کلچر ہے، دکا کلچر ہے، جو لگاتے ہیں اس کا بھتا دیتے ہیں. اچھا بھتا کس کو دیتے ہیں میں کلیئر کروں. ایک تو بلدیہ کے انتظامیہ کو ان کے رکھے ہوئے 20 روپے 50 روپے 40 روپے وہ پیسے دیتے ہیں. اس کے بعد ٹریفک پولیس جس کا کام ہے روڈ کلیئر کرانا، کسی کو مجال ہے کہ پولیس کے آگے کھڑا ہو جائے. اچھا ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ کسی سے 5,000 بھی لے رہے ہیں، کسی 10,000 بھی لے رہے ہیں. وہی تو میں ابھی کیونکہ فگر تو مجھے نہیں ہے، برحال جتنے میں سیٹ ہوا وہ کر لیتے ہیں. 20 25 50 100 والی تو آج کل بات 1,000 والی بات تو ہے نہیں، اس سے اوپر ہی ہوتی ہے ہر روز کے بنیاد پہ. اچھا یار میں ان کو روکتا ہوں کہ ہمارے قاسم آباد میں روڈ رستے بنے ہیں تو ہوٹل والوں کو کیوں بٹھا رہے ہو، کرسیاں کیوں رکھ رہے ہیں، رات کو جگہ نہیں ملی. سب سے بڑی انکریجمنٹ ہوٹل والے ہیں، اور اتنی ہوٹلیں کھل گئی ہے. اور اس کے بعد پٹھانوں کی ہوٹلیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے. کوئی اگر بچہ ہمارا میرا بیٹا ہی باہر نکلتا ہے تو کسی پٹھان ہوٹل میں جا کے ڈھونگا. کوئی دوست آئے چائے پلانے گیا تھا. یار بڑا مشکل کام ہے. میں نے رائٹنگ میں بھی دیا ہے، ریکویسٹ بھی کیا ہے DC صاحب کو کہ اگر نسل بچانا چاہتے ہو پوری حیدرآباد کی تو ہوٹل انٹرنیشنل سٹی لیول حساب سے 8-9 بجے 12 بجے تک بند کر لو کہ کم از کم اپنے بچے گھر میں واپس تو آئے. وہ روڈوں میں بیٹھے سارا دن ناراض ہو رہے ہیں. تو ہوٹلیں اگر شہر بند نہیں ہوگا نا تو گورنمنٹ کو لائٹ بچے گی، نسل بچ جائے گا.
और क्राइम कम हो जाएगा। अच्छा सर, नौजवानों को मंशियात फरोशी में बहुत डाला गया है। नौजवान मंशियात फरोश, अब मंशियात तो पहले तो किसी किसी जगह पर मिला करती थी, लेकिन अब तो हॉस्पिटलों तक पहुंच चुकी है। तो आप समझते हैं कि अगर ये चीज रही तो हमारा नौजवान, इस मुल्क का नौजवान कैसे जी पाएगा, या कैसे मुल्क के लिए वो काम करेगा? थोड़ा इसी चीज को भी क्लियर करें। बिल्कुल, मैं तो कासमान को लेके चलूंगा कि मंशियात पहले क्या होता था कि आदमी सिगरेट पीता था, वो भी मंशियात है। सही। अभी हर जगह पे देखोगे जो बेरोजगार होगा वो सिगरेटों की केबिन खोल के बैठेगा, हाँ, ये नहीं देखेगा कि स्कूल है। जबरदस्त। ठीक है, खुल गई, भाई बेरोजगार कर रहा है कुछ ना कुछ कहीं कोने में, तो फिर आ गई ये गुटखा मैनपुरी 2100 पता नहीं कहाँ कहाँ, वो ऐसे मतलब बिल्कुल शो पीस करके खड़े हैं कि भाई उसको सेल करनी यही है, कुछ और नहीं, उसमें भी बचे हो गए। सही। अभी अभी क्या पोजीशन है, रिसेंटली पोजीशन क्या है कि बड़े भाई अभी सुना था हीरो पी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जो सुनने में आया है कि आइस आ गई, आइस आ गई है। आइस के सिवा और दूसरी बात कि सबसे जो बुरी बात है जो मुझे लगती है कि वो नहीं खुशबू वाले जो आजकल लाइटर आ गए, हुक्के आ गए, पहले हुक्के होते थे। हाँ यार हर बच्चे का जिसको हाँ, पता नहीं बिल्कुल। कि मैं क्या पी रहा हूँ, हाँ हाँ वो कभी देखता नहीं, उसका बाप भी देखता है वैसे करता है, क्योंकि हाँ, उसमें बूढ़े की खुशबू ही होती है, सही। सेंट लगा के भाई स्प्रे कर लिया, हाँ हाँ, माउथ स्प्रे कर लिया वगैरह। यार ये भी बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि सिगरेट से ज्यादा नशा है कि धुआं है। बिल्कुल। वो हर घर में बच्ची पी रही है, माँ पी रही है, बाप पी रहा है और बेटे भी पी रहे हैं। और हर कोई अगर किसी थोड़ा भी जगह मिल जाती है, हाँ, जेब से निकाला, जेब से निकाला, हाँ बिल्कुल, दो कश लगा दिए, बिल्कुल फिर सही। साइड कर लिया। यार मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो ये मना कैफे खुली हुई है उनको बंद करना चाहें, जो जबरदस्त, कैफे बड़ा पे सिगरेट खुले आम चल रहा है। हम्म और अभी जो सुनने में आया है कि इधर स्पेशल हैदराबाद में या कासमाबाद में हम्म, एक लोकेशन है हमारी वादुआ पे, हाँ हाँ, बंद है, उसपे ऐसी कैफे खुली हुई है, तो उधर शराब भी मिल रहा है, जो अच्छा, नशे भी मिल रहे हैं। हमने एसएसपी साहब को कहा है कि भाई ये क्या है, हाँ तो भाई ये खोल के क्यों खड़ा है, उनको पूछो भाई आप चाय दी रहे हो, हाँ खाना दे रहे हो, ये चीज तो है ही नहीं उधर यार। हाँ, उधर बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स में हमें क्या पता कि हाँ, शराब पड़ी है क्या कोल्ड ड्रिंक्स में मिनरल वाटर है। सही सही, हाँ वो चेक सारी करें आप। सारी रात बच्चे बैठे हैं उसपे, कोई पूछने वाला नहीं है। नौजवान नस्ल जो पढ़े लिखे या पैसे वाले बिल्कुल मेरे तबाह। ख्याल में तबाह करे। इसमें मैं अपने अफसरों को कहूंगा, जिला इंतजामिया को कहूंगा, मेयर साहब को कहूंगा कि अगर कासमाबाद के लोगों के और पूरी कासमाबाद नहीं है ना, मिनी सिंध है ना, सिंध के हर बिल्कुल 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 मिनी मतलब पूरी सिंध को बचाना है तो कासमाबाद में क्राइम खत्म करना है, उसके बाद मंशियात खत्म करना है, इंशाल्लाह ताला पूरा नस्ल ही बच जाएगा आपका। जबरदस्त। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से आप हमें ये बताएं कि इस बार जो मेयर है, क्या वो मेयर को जो काम करना चाहिए बजट के हिसाब से, जितनी उसकी बजट मिल रही है, क्या हैदराबाद में वो मेयर काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए? मसला ये है कि हैदराबाद में आपको पता है कि 3 MN हैं, 6 बिल्कुल, MP है। 6 MP है, बिल्कुल। कासमाबाद जो हमारा है, जिस तक में आप बैठे हैं, तो कासमाबाद के 2 MP हैं, जिसमें 4 तहसील है हैदराबाद, हाँ इसमें जो 2 तहसील पे रूरल और सही कासमाबाद में सही 2 MP है, 1 MN है। सही। तो मेयर साहब पहली बार हमारे सिंध के आए, सिंधी आए हैं, तो लाजमी उसको मुश्किलात होगी सही, और उसको काम भी नहीं करने दे रहे हाँ हैं, बिल्कुल। अच्छा, लाजमी उसको तकलीफ, लाजमी अपोजिशन हर किसी की होती है ना सही। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमें पता नहीं कि शहर की गलियां क्या होती है, तो मेयर साहब को भी तो पता नहीं होगा, जब तक पहुंचेगा पहुंचेगा, हाँ तभी भी बिल्कुल, काम होगा। सही तो सही। मेरे हिसाब से वो अपने कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे बेहतर करूं, ठीक है, उनको देखना है हैदराबाद को। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अभी 2.5 साल तकरीबन गुजर गए, 2.5 साल है, इतना करें कि कल चल के आके आपको वोट भी दे और दोबारा आपको मेयर भी बनाए। जबरदस्त जबरदस्त सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, लास्ट में क्योंकि आप हैदराबाद की वो शख्सियत है, आप बच्चा बच्चा आपको जानता है, क्योंकि आपने अपनी सारी जिंदगी सोशल एक्टिविटी में हैदराबाद के लोगों के लिए, ताजरान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे समझो कि सियासत में दोस्तों के लिए आपने सारी जिंदगी सोशल एक्टिव में वक्त कर दिए। हमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि आपका वक्त कितना टाइम किस किस के साथ गुजरा है। तो सर, आप हमें यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के लिए भी आपका मैसेज होना चाहिए। मैं कहूंगा सीधा सीधा, मैं खुद वाइस चेयरमैन हूँ 125 का जो अभी इलेक्शन चल रहा हूँ, कि टाउन के चेयरमैन हो या यूसी चेयरमैन हो, मेयर को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल में निक्कर में है, किसी काम के नहीं है। जितनी बजट है वो कोई बताने वाला नहीं कि अभी पहले 5 लाख मिलते थे, अभी 12 लाख मिल रहे हैं।
तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह भी जाते हैं, अभी 10 लाख मिल रहे हैं, पहले 3 लाख बता रहे हैं। हाँ, तो मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हैदराबाद के यूसी चेयरमैनों को कि मुझे बताएं, फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर करें कि तकरीबन इतना टाइम हो गया, हमें बजट मिली है, हमने ये काम करा है। मैं कहता हूँ उनको कि भाई सबसे पहले जो हमारे कासिमाबाद के कब्रिस्तान डूब रहे हैं, आपके बड़े गटरों के पानी में डूब रहे लाशें उनकी, उनको फिल करे, रोड रास्ता बनाए न बनाए, कम से कम हमारे कब्रिस्तान बना ले, तो यही आपकी मेहरबानी होगी। मैं आइंदा आपके चैनल के पूरी सिंध के यूसी चेयरमैन को कहते हैं कि भाई हुकूमत आनी जानी है, आप 5 साल के लिए या 4 साल के लिए आए हैं, एक ऐसा काम करके जाएं जो जिंदगी भर आपको याद रहे। यही हमने नेकी का काम किया। जबरदस्त। नाज़रीन, जैसा कि आपने मैसेज सुना यूसी और टाउन चेयरमैन के लिए, कितना अजीम मैसेज था कि हुकूमत आनी जानी है, आपको चेयरमैनी बाद में मिल सकती है, लेकिन जो आपके बड़े हैं आओ गंदगी के नाले के डेरे में भरे हुए हैं, तो काइंडली खुदारा वो चीज बनाए, उसी चीज को बेहतर करे, ताकि आपको इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी उसका आपको फल मिल जाए। नाज़रीन, हम क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके आप मुंतजिर भी होते हैं। तो नाज़रीन, आज की पर्सनालिटी और मुझे एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।